हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? एक बार आप मुझे है ना हाथ राइज एंड करके बता दिए सभी के पास आवाज आ रही थी वीडियो की? वीडियो की आवाज आ रही थी सभी के पास? एक बार मैं चला रहा हूँ, आप मुझे राइज एंड करके बता दीजिएगा ना। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इस मशहूर कविता की ये पंक्तियां अक्सर सभी सुनते आए होंगे, लेकिन ऐसी किसी बात की प्रेरणा महज चंद लोग ही बन पाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है श्री संजीव कुमार, द MD एंड CEO ऑफ एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और हौसलों के दम पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म की नींव रखी जो आज लाखों लोगों के जीवन का आधार साबित हुआ है। अपने इस करियर की शुरुआत संजीव जी ने इंडियन आर्मी में कार्य करते हुए की थी और कुछ वर्षों बाद आर्मी से सेवानिवृत्ति लेने के बाद भी उन्होंने अपनी देश सेवा के जज्बे को नहीं छोड़ा। उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे देश में अनेकों लोग बहुत सी समस्याओं से परेशान हैं, जिनमें से बीमारी और बेरोजगारी सबसे मुख्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक सपना देखा, लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ एक बेहतरीन जीवन शैली देने का सपना। और 9 नवंबर 2014 को अपने साथी दोस्त श्री मामचंद रायपुरिया जी के साथ मिलकर देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने नींव रखी एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की, अ वेलनेस कंपनी इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा। शुरुआत में कंपनी ने केवल 7 प्रोडक्ट्स ही लॉन्च किए थे, जो कि आजकल के समय और खान पान से होने वाले लाइफस्टाइल डिजीज में सहायक सिद्ध हुए। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और रिजल्ट्स ही कंपनी के ग्रोथ का आधार बने और देखते देखते कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की संख्या में वृद्धि करने लगी। आज कंपनी में लगभग 140 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, जिनमें वेलनेस, फूड सप्लीमेंट, हेयर केयर, ब्यूटी केयर, ओरल केयर, होम केयर और एग्रीकल्चर की एक बड़ी रेंज शामिल है। और जल्द ही स्पाइसेस रेंज भी आपको मिलने वाली है। मात्र 3 साल के बाद ही कंपनी ने अपना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लग्जरी कॉर्पोरेट ऑफिस तैयार किया, जो द्वारका सेक्टर 17 में स्थित है और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस वैशाली नगर जयपुर में स्थित है। कंपनी अपना प्रचार प्रसार और कंज्यूमर सर्विसेज का कार्य यहीं से एग्जीक्यूट करती है। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के साथ कोई समझौता न करना पड़े, इसके कारण कंपनी ने महज 2.5 साल में ही अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्ष 2017 में जयपुर, राजस्थान से शुरू किया। और आज कंपनी के खुद के 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशंस और मॉडर्न टेक्निक से युक्त फुली ऑटोमेटेड प्रोसेस से कार्य कर रहे हैं। कंपनी अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में उच्च श्रेणी के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के निरीक्षण में तैयार करती है। इसके साथ ही कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता की पुष्टि करता है। कंपनी के अधिकांश वेलनेस प्रोडक्ट्स को आयुष स्टैंडर्ड मार्क से भी सर्टिफाइड किया गया है, जो कि QCI यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से प्राप्त है। इसके साथ ही इंटरनेशनल लेवल के जाने माने लैब यूरोफिन्स एनालिटिकल से भी कंपनी के कई प्रोडक्ट को ORAC और अन्य कई पैरामीटर्स की टेस्टिंग में सर्टिफिकेशन प्राप्त है। इन्हीं प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके ऐसे चमत्कारी रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, जिनकी कल्पना कर पाना भी लगभग नामुमकिन ही लगता है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट रिजल्ट्स पर। आप देखो इतना चल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मैडम। जी सर, मेरा नाम स्नेहा त्रिपाठी है। मैं बॉम्बे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मेरी ये जो प्रॉब्लम थी ये बाय बर्थ थी। कमर के नीचे का हिस्सा एकदम काम नहीं करता था और जैसा कि सर ने अभी बताया कि अगर आप चिमटी भी ले तो मुझे पता नहीं चलता था, कोई सेंस ही नहीं थे। कहीं चोट भी लग जाए तो भी नहीं पता चलता था, ब्लड अपने आप निकलने लगता था। मुझे एम्स के डॉक्टर ने मना कर दिया था। मैंने उनसे पूछा, न्यूरोलॉजिस्ट ने, MD, सर ये मेरी प्रॉब्लम कब तक रहेगी? तो मतलब
मैम जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। तो उसके बाद मेरे नेबर उनके पहचान से मेरे ग्रेट अपलाइन तपास सर वो यहाँ आए और उन्होंने मुझे प्रोडक्ट रिकमेंड किया। वो प्रोडक्ट थे थंडर ब्लास्ट, ऑर्थोडॉक, क्लोरोडॉक, कार्डियोडॉक, पंचतुलसी। मैंने प्रोडक्ट लिए 3 दिन में मुझे रिजल्ट आने चालू हो गए, 3 दिन में। अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक समय से पहुंचाने के लिए कंपनी ने देश भर में अपने ऑथराइज्ड CNF ओपन किए, जहां से सभी कंज्यूमर्स आसानी से प्रोडक्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आज लगभग 550 से भी ज्यादा CNF देश भर में ओपन हैं और कितने लोगों को अच्छा लगा? बदलने को तैयार हो अपनी जिंदगी को? माय डियर फ्रेंड्स, हमें एक बताया है, किसी ने कैसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया मुझे नहीं पता, बट मैं आपको भरोसा देता हूं कि आप जितने भी सपने देखते हो, जितने भी आपके खानदान के जो सपने आपने देख रखे हैं, अपने परिवार से रिलेटेड सपने, अपने माँ बाप से रिलेटेड, अपने बीवी बच्चों से लेकर जो सपने आपने देखे हैं, मैं इतना भरोसा देता हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप हो, इस प्लेटफॉर्म से वो सारे सपने आप पूरे कर सकते। क्लियर हो रहा है? दूसरी चीज होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप आ गए, उस प्लेटफॉर्म पे आपको सफल होने के लिए एक राइट मेंटोर की जरूरत पड़ती है, जो आपको पकड़ के अंगुली और चलना सिखा दे कि सर इस पे ऐसे काम करना होता है, यहाँ पर आपको ये चीज नहीं करनी, आपको यहाँ पर ये चीज नहीं करनी, यहाँ पर ये चीज करनी है, यहाँ पर ऐसा करना है, यहाँ ऐसा करने से ये होगा। ये आपकी राइट कोचिंग अगर कोई कर दे तो आप उस प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़े रिकॉर्ड्स बना सकते हो। और आप और हम सौभाग्यशाली है, जो भी साथी अभी वीडियो ओपन नहीं कर रखे ना, वो वीडियो ओपन कर ले, है ना। मीटिंग में आने का मतलब है कि जैसे मैं बैठा हूं या और साथी लोग बैठे हैं, वैसे मीटिंग में प्रेजेंट रहिए वीडियो ओपन करके। और जो साथी लेटे हुए हैं ना, प्लीज आपसे अनुरोध है, या तो आप मीटिंग को सही से बैठ के लीजिए, लेट के मीटिंग लेना मुझे नहीं लगता कोई इसका कोई सेंस निकलेगा, राइट। तो उस प्लेटफॉर्म पे अगर आप आने के बाद आपको अगर एक बड़ी सफलता चाहिए तो आपका एक राइट मेंटोर होना जरूरी है। और माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मेंटोर वही होता है जो आपके जस्ट ऊपर आईडी लगी है कि आपका अपलाइन है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके जस्ट जिसने आपको ज्वाइन करवाया वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, वो आपको सही से गाइडेंस नहीं दे पा रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स उसके ऊपर भी किसी की आईडी लगी है, वो भी आपका मेंटोर में आता है, उससे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उससे ऊपर वाले को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर वो इंसान भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एक राइट मेंटोर आप चॉइस करिए, जो आपको एक सही मार्गदर्शन कर सके। इस बिजनेस में मेहनत आपको अपने हिस्से की अपने को ही करनी होगी, आपकी मेहनत आपके हिस्से की आपको ही करनी होगी, लेकिन एक मेंटोर आप ऐसा पकड़िए जो आपको सही जगह सही गाइड कर सके कि किस जगह आपको कौन सा डिसीजन लेना है, कब आपको कौन सा डिसीजन लेना है। ये राइट मेंटोर होना बहुत जरूरी है। और इस एसएलपीएस वेलनेस में आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके पास इतने मेंटोर्स हैं, इतने लोग आपकी सपोर्ट करने के लिए, कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इस चीज के लिए कभी सोचने की जरूरत पड़ेगी। बस ये है कि आप अपने सलाहकार चुन लो कि मुझे किससे सलाह लेनी है। अगर आपने सलाहकार सही चुन लिया, अपने मेंटोर सही चुन लिया, आपने मार्गदर्शक सही चुन लिया, तो मैं बोलता हूँ इस बिजनेस में आपकी बहुत कम समय के अंदर बड़ी अचीवमेंट तक आप जा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग बिजनेस में आ गए, सारी चीज है, लेकिन वो अभी गलत लोगों की मेंटोरशिप में काम करने की वजह से जो अच्छी ग्रोथ जानी चाहिए वो ग्रोथ नहीं जा पाती। प्लेटफॉर्म सेम है क्या? प्लेटफॉर्म जो आपके पास है वही किसी और के पास है, लेकिन आपकी ग्रोथ हो रही है, किसी और की नहीं हो रही है, किसी और की ग्रोथ बहुत तेज हो रही है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क किसी चीज का आता है, तो वो आता है मॉनिटरिंग का। आप किसके मार्गदर्शक में काम कर रहे हो? आप एक ऐसे अपलाइन को पकड़िए, एक ऐसे मेंटोर को चॉइस करिए जो लगातार ग्रोथ की ओर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, दिन ब दिन उसकी रैंक बढ़ती जा रही है, और जो लगातार ग्राउंड पर रह के मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी मेंटोर बना के बैठे हो जो खुद प्लान कभी करते ही नहीं।
आप ऐसे मेंटर को बोलते लगातार ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो हो सकता है आपसे उम्र में कम हो सकता है आपकी पढ़ाई लिखाई में आपसे कम हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपका पढ़ा लिखाई आपका अपलाइन होना चाहिए, नहीं। बस वो एथिक्स पे चलना चाहिए, बिजनेस के एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। इस सिस्टम को फॉलो करने वाले अपलाइन के आप मार्गदर्शन में काम करोगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं आप 100% ग्रोथ करोगे इस बिजनेस में। क्योंकि प्लेटफॉर्म सबके पास सेम है, प्लेटफॉर्म आपके पास भी, प्लेटफॉर्म सेम मेरे पास है, सही है। तो किसकी बात माननी है? जो लगातार आपको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लगातार आपको अचीवमेंट दिलाने की बात कर रहे हैं, उन लोगों की संगत में रहकर उन लोगों की बात मानना स्टार्ट कर दिया। हम करते क्या है, काम हम सफल एसलीपीएस में होना चाहते हैं, और लेकिन बात किसकी मानते हैं? बाहर वाले की, जिसको एसलीपीएस के बारे में पता ही नहीं है, उनकी सलाह के अनुसार अपन काम करते हैं, सही है। और वो हमें कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए, मैं बोलता हूं, आपको बहुत पीछे लेके चला जाएगा। आप मेहनत कर रहे होंगे, आप रोज पेट्रोल जला रहे होंगे, लेकिन आपकी सफलता नहीं आएगी। आप एक ऐसे आदमी को पकड़ लीजिए जो आपका साथ दे सके, आपके साथ मेहनत करवा सके, आपको सही गाइडेंस कर सके। उस इंसान की बात को 101% आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? उसके बाद आता राइट प्रोडक्ट्स। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करते हो इंडस्ट्री के अंदर, तो आपके पास एक अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट होने बहुत जरूरी है सफलता के लिए। बहुत सारे लोगों को नसीब ही नहीं है कि उनको एक अच्छे प्रोडक्ट वाले ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिले। आपको, मैं बोलता हूं, आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है जहां से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करके आप पैसा तो कमाते ही कमाते हो, साथ में आपको दुआ कमाने का भी मौका मिल रहा है। कई बार आपको बोलते होंगे कि नहीं बोलते होंगे, आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, उसको अच्छा रिजल्ट मिला, तो वो आपको दुआ देते कि नहीं देते? ये प्लेटफॉर्म, ये माय डियर फ्रेंड, जहां से आपको दुआ मिलती है काम करने के साथ साथ में। आप बड़े सौभाग्यशाली हो। मैं तो सही बताऊं, अपने आप को ऐसे मानता हूं कि पिछले जन्म में शायद कोई मैंने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, तो इस जन्म में मुझे एसलीपीएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करने का मौका मिला, जहां से लोगों की सेवा करने के साथ साथ, लोगों की मदद करने के साथ साथ आगे बढ़ने का, अपनी तरक्की का एक रास्ता मिल गया। आप मार्केट के अंदर देखिए ना, लोग क्या क्या बेच रहे हैं यार। दारू, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम, कई तरीके की चीजें बेच रहे हैं, और बेच के उन लोगों को जीवन बर्बाद कर रहे हैं, लोगों का घर उजाड़ रहे हैं, लोगों की जिंदगियां खत्म कर रहे हैं, फिर पैसा कमा रहे हैं। आप लोगों की जिंदगी बना के पैसे कमाने का मौका देती है एसलीपीएस। राइट प्रोडक्ट्स, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता यार। मैं तो बोलता हूँ, आप, मैं बोलता हूँ, अमृत बेच रहे हो लोगों के लिए। क्लियर हो रहा है? उसके बाद अब हमें सफलता के लिए चाहिए होता राइट ट्रेनिंग सिस्टम। हमें सही से सिखाने वाले चाहिए होते हैं, एक ट्रेनिंग्स आपकी होनी चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, आप एक ऐसे सिस्टम के अंदर हो जहां पर आपको ट्रेनिंग्स के लिए कोई अपलाइन आपसे चार्ज नहीं लेते कि मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा तो मैं आपसे पैसा लूंगा। ये इंडस्ट्री में, ये तो मान लो भगवान की तरफ से गॉड गिफ्टेड है कि आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। आपके अपलाइन आपको सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आपके लिए तरह तरह की ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं, तरह तरीके से आपको सिखाने के माध्यम डिजाइन करते हैं। आज मैं आया हूं तो मैं आपसे कोई पैसा ले रहा हूं क्या कि भाई आप ट्रेनिंग में आओ तो 5-5 रुपए, 10-10 रुपए, 50-50 रुपए चार्ज कर दूं मैं आपको, 100-100 रुपए चार्ज कर दूं, फिर आप मीटिंग में आओगे? नहीं ले रहे ना। कई बोलोगे सर आप होटल में बुलाते हो तो पैसा लेते हो। वो हम आपसे ट्रेनिंग का चार्ज नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका एक्सपेंसिव होता है, होटल में रहने का, होटल में खाने का, उसका चार्ज लगता है। ट्रेनर्स वहां जो आते हैं कोई भी, वो आपसे पैसा नहीं, चार्ज नहीं करते। ट्रेनिंग्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? एक यही बिजनेस है जहां आपको इतना सिखाया जाता है, इतना सपोर्ट किया जाता है। आप मार्केट के अंदर किसी बिजनेस में आप जाके देखिएगा, इतना सपोर्ट और इतना सिखाने का आपको किसी बिजनेस में कहीं भी आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यही आपको अपलाइन सिखाता है ऐसे रजिस्ट्रेशन होता है, यही अपलाइन सिखाता है इस प्रोडक्ट को ऐसे करके बोल के बताना होता है, यही आपको पकड़ पकड़ के सिखाता है ऐसे लोगों से बात करनी होती है, ऐसे सेल लेना होता है, ऐसे सेल को ग्रीन करवाना होता है। आप मुझे बहुत ही आप अपने आप से बात करिए ना, अगर आप कोई मान लो परचून की दुकान डाल लेते, कोई कपड़े की दुकान डाल लेते, वहां पर आपको कोई सिखाता क्या?
आप चाय की अगर मान लो कोई दुकान डाले तो आज तो लड़के भी डालते थे, लड़कियां भी डालती है, चाय की दुकानें डाल रखी है मार्केट के अंदर, रेडियो वगैरह लगा रखे, तो आप बताओ उनको कोई सिखाता है क्या कि चाय को ऐसे डालना है, फिर इसमें दूध डालना है, फिर शक्कर इतनी डालनी, कोई सिखाने आता है क्या? नहीं आता, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप सौभाग्यशाली हो कि एक ऐसी इंडस्ट्री में आ गए, मुझे नहीं पता जाने अनजाने में कैसे आपकी एंट्री हुई है, बट आप अपने आप को, मैं बोलता हूँ भगवान की तरफ से एक अच्छा प्लेटफॉर्म, ये मान लो कुछ अच्छे कर्म आपने किए हैं, इसकी वजह से एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम में आपको आने का मौका मिला है, क्योंकि अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से ही आज एसलीपीएस के अंदर आज लगभग लगभग 400 डायमंड्स बनने जा रहे हैं। कितने? 400। वो संजीव सर ने एक अभी विजय रथ के अंदर एक स्टेटमेंट दिया कि हम आने वाले समय में 3000 डायमंड बनाने वाले हैं, कौन से में? 2.0 के अंदर। और माय डियर फ्रेंड्स, बस आप इस प्लेटफॉर्म पे इस ट्रेनिंग सिस्टम से अटैच रहिए, उन 3000 लोगों के बेस पे मैं आपको भरोसा देता हूं, इस पैनल पे जो बैठे हैं, 2.0 चलेगा 2034 तक, यानी अगले 10 साल चलेगा। अभी वन एडब्ल्यूपीएल 1.0 यानी कि पहला 10 साल कंप्लीट हुआ कंपनी का, अगला 10 साल कंप्लीट होगा ना, आप सौभाग्यशाली हो कि आप सारे लोग 2.0 में, सारे लोग डायमंड होंगे, आप सारे लोग डायमंड होंगे। आप सोचिए, आज जैसे विजय रथ के अंदर डायमंड्स का सेलिब्रेशन हो रहा है, वैसे डायमंड्स का सेलिब्रेशन आपका होगा। आपके परिवार को स्टेज पे कॉल किया जाएगा, आप उस हजारों लोगों की भीड़ से, आप तो हजारों की भीड़ है उस समय, तो भाई साहब ग्राउंड से नहीं मिलेंगे लोग को इवेंट करने के लिए, लाखों लोगों की भीड़ भी जहां होगी, वहां से आपका नाम का आवाज गूंजेगी, और आप पूरी भीड़ से चीरते हुए आपको बॉडीगार्ड्स के सहारे से एंट्री करवा के स्टेज पर ले जाया जाएगा। आप विजुलाइज तो करिए यार, सोचिए आप कितनी बड़ी सेलिब्रिटी बनने वाले हो। बट बशर्ते आपको लगातार 2.0 में एसलीपीएस जैसे प्लेटफॉर्म पे लगातार अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करो। जो आज अपने सीनियर्स जैसे लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, जैसा उनको मान सम्मान मिल रहा है, वो हमारा फ्यूचर है। क्या है? हमारा फ्यूचर है वो। सही है कि नहीं है? आज मान लो विक्की सर सफायर स्टार डायमंड बनने जा रहे हैं, तो वो डायमंड बन रहे हैं, तो वो हमारा फ्यूचर है। विकास सर आज जिस रैंक पे गए हैं रॉयल डायमंड, वो हमारा फ्यूचर है। कभी उन्होंने भी 1 2 3 से ही स्टार्ट हुआ थे, कभी वो भी ब्रॉन्ज बने थे, कभी वो भी प्लेटिनम बने थे, कभी वो भी टोपाज बने थे, कभी वो भी डायमंड बने थे। आज आप भी कोई फ्रेशर है, कभी वो भी फ्रेशर थे। कोई आज इस पैनल पे बैठा होगा, उसने हो सकता है आज ही पेमेंट दिया हो, कभी उन्होंने भी पेमेंट दिया था। तो सेम सेम है, जो उनका आज वर्तमान है वो हमारा फ्यूचर है। और आपको खुशी होनी चाहिए यार, आने वाले 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल बाद में हम कहाँ होंगे? सबके पास लग्जरी गाड़ियां होंगी, सबके पास बढ़िया बढ़िया घर होंगे, सबके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, मतलब कोई भी चीज खरीदने के लिए प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जाओगे खरीद लोगे, कितनी अच्छी जिंदगी होगी। सही है। और आगे एक चीज और चाहिए होती है, राइट कम्युनिटी। आपको एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करनी पड़ेगी जहां लोगों के अंदर अच्छे संस्कार हो, और यहाँ पर आपको एक अच्छे संस्कार दिए जाते हैं भाई साहब। एक राइट कम्युनिटी के अंदर आपको गाइड किया जाता है। कभी आपके किसी अपलाइन ने बोला चल आजा आज पैक बनाते हैं, दोनों दारू पीते हैं, चल आजा साथ में, आजा आज लड़की छेड़ के आते हैं, आज कॉलेज चलते हैं, आज प्लान व्लान नहीं करेंगे, चल लड़की छेड़ने चलते हैं। कभी किसी ने ऐसे बोला? नहीं बोला होगा। यहाँ एक राइट कम्युनिटी के अंदर आप, यहाँ राइट संस्कार आपको दिए जाते हैं। आपको यहाँ पैसे वाला नहीं बनाया जाता, पैसे वाला बनाने के साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनाया जाता है यहाँ पे। एक अच्छी संगत के अंदर आप आते हो यहाँ पे, जहां पर लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं, लोगों को सपोर्ट करने की बात करते हैं, अच्छा काम करने की बात करते हैं। आप मार्केट के अंदर जाइए ना, लोगों को अच्छी संगत नहीं मिल रही भाई साहब। और आज बहुत सारे जो घर है ना, सिर्फ और सिर्फ गलत संगत की वजह से बिगड़े हुए हैं। आज 18 18 19 19 साल के लड़कों को कई तरह की गंदी लतें लगी हुई, आदत लगी हुई है। आदत नहीं बोलते उसको, लत बोलते हैं। आदत तो एक अच्छी होती है, लत बोलते हैं उसको, एडिक्शन बोलते हैं उसको।
20-20 साल की उम्र में लोग बिगड़े हुए हैं, सिर्फ संगत खराब होने की वजह से। यहाँ पर आपके एक राइट कम्युनिटी डेवलप हो रखी है, जिसके अंदर आपको अच्छा संस्कार दिए जाते हैं, लोगों से अच्छे तरीके से बात करना सिखाया जाता है। तू तड़ाक वाली जो लैंग्वेज उसको खत्म करके आप और हम में बात करना सिखाया जाता है। जहां आपके सरनेम के आगे जी लगाकर बात करना सिखाया जाता है। जहां लोगों के सामने इज्जत से पेश आना सिखाया जाता है। जहां लोगों पर गुस्सा ना करना सिखाया जाता है। ये आपको बाहर मार्केट के अंदर कोई नहीं सिखाता भाई साहब। जब इतनी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको एक ही जगह मिल जाए, तो मुझे बताओ आपको कहीं अदर सोचने की जरूरत है क्या? कहीं और तलाश आपकी होनी चाहिए क्या? जहां से करोड़ रुपए कमाने का ऑप्शन हो, जहां से अच्छे संस्कार हो, क्योंकि अच्छे संस्कार ना होने पर करोड़ों रुपए आते हैं तो वो भी बर्बादी के कारण बन जाते हैं भाई साहब। आपने देखे होंगे कई घरों के अंदर पैसे खूब आ गए, हो सकता है उन्होंने जमीन बेच दी, प्लॉट बेच दिया, या और कोई कहीं कहीं प्रॉपर्टी वगैरह डीलिंग करवा दी जिसमें पैसे आ गए, लेकिन पैसे आने की वजह से वो और ज्यादा बर्बाद हो गए। ऐसे कई एग्जांपल्स आपने देखे होंगे अपने पड़ोस में, आपके नियर डियर में, आपके रिश्तेदारी में होंगे। ऐसे कई चीजें आपने देखी होगी जो सिर्फ और सिर्फ पैसे आने की वजह से अपने संस्कार बिगड़ गए, अपनी आदतें बिगाड़ ली और नशे वगैरह करने लग गए और कोई गलत एडिक्शन का शिकार हो गए और उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए। जैसी जिंदगी उनकी पहली थी उससे भी बदतर जिंदगी में वो चले गए। ऐसे कई एग्जांपल्स आपके सामने होंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज असली पेस में आप देखिए, जो बड़े लेवल पे गए हैं उनके अंदर कोई गंदी आदतें नहीं है। वो पैसा कमाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बने हैं। बाहर मार्केट के अंदर पैसा पैसा आते आदमी गलत संगति में चला जाता है। शाम को 5-6 बजते उनकी तलाश स्टार्ट हो जाती है, कहां मिलेगा। समझ रहे हो? तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट प्लेटफॉर्म पे आप हो। अब राइट प्लेटफॉर्म पे हमें सिर्फ करना क्या है? इस प्लेटफॉर्म पे आप आ गए, भगवान ने कोई अच्छे कर्म आपने किए तो भगवान ने आपके प्लेटफॉर्म पे ला दिया। बट इस प्लेटफॉर्म पे सफलता के लिए, ऐसे बोलते हैं कितनी अच्छी कोई संस्था हो, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हो, लेकिन उस पे हमें कर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कर्म करना पड़ता है। और अपने हिस्से का कर्म अपने को भाई सब लिखा के लाए हैं। मुझे कितनी मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी, भगवान ने मेरे कोटे में लिख रखा है। आपके सामने खाना परोस दिया जाए, थाली परोस दिया जाए, उसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन लगा दिए जाए, सब्जियां लगा दी जाए, मिठाइयां लगा दी जाए, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। उसको भी उठा के आपको खाना पड़ेगा, इतना कष्ट तो आपको करना पड़ेगा ना। अब संजीव सर ने सारी चीजें सजा के रख दी। प्रोडक्ट की टेंशन उनकी, प्रोडक्ट पहुंचाने की टेंशन उनकी, ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप करने की टेंशन उनकी, सब चीज की टेंशन उनकी। अब हमारे सामने सारी चीज परोस दी गई है, हमें सिर्फ क्या करना है? उसके लिए सिर्फ लोगों को प्रमोशन करना, एफर्ट्स करना है। आप मार्केट के अंदर कोई धंधा डाल के देखिए। मैं तो बोलता हूँ आप किसी भी चीज का एजेंसी लेके देख लीजिए। मान लो आपने एजेंसी ले ली स्प्लेंडर प्लस वाली, यानी कि हीरो कंपनी की एजेंसी ले ली। गाड़ियां कौन खरीद के लाएगा? आप। गाड़ियां बेचने की टेंशन किसकी? आपकी। स्टाफ को सैलरी देने की टेंशन किसकी? आपकी। वहां पर कोई भी प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, गवर्नमेंट से कानून से कोई भी चीज लीगलाइज करना नहीं पड़ती है, वो सब चीजों की टेंशन किसकी? आपकी। लेकिन यहां पर आपको टेंशन है कि गवर्नमेंट को कौन से टैक्स देने हैं, गवर्नमेंट के लिए कौन सी चीजें तो कंप्लीट करवानी है, कब प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना है, ट्रक वाला पहुंचा कि नहीं पहुंचा टाइम पे, प्रोडक्ट पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये आपकी टेंशन है क्या? नहीं है ना। संस्था ने सब कुछ रेडी करके आपको दिया है। मैं बोलता हूं कि 95% काम संजीव सर ने कंप्लीट कर दिया है। हमें सिर्फ और सिर्फ 10% काम करना है, 5% काम करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेटिव्स को, अपने जानकारों को, जो अच्छे प्रोडक्ट्स है यार। आपको चरस गांजा, अफीम गांजा नहीं बेच रहे, अच्छे प्रोडक्ट्स बेच रहे जिनसे आपके रिश्तेदार की जिंदगी डेवलप हो सकती है, जहां से संभावना है कि अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी हो ले सकता है। ऐसे प्रोडक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ आपको और हमको शेयर करना है। और उस शेयर करने मात्र से आप सोचिए ना, हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है। हम आने वाले 3 साल 5 साल बाद कहां होंगे? और अब भी अगर हम मेहनत नहीं कर रहे तो बताओ किसकी गलती है?
क्या? एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। क्या? एक कहानी बताता हूँ, कहानी बहुत पुरानी है, पुराने जमाने की बात है, समझना उसके अंदर एक मैसेज है, मैसेज हो सकता है आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आए। एक पंडित जी महाराज थे, क्या थे? पंडित जी महाराज। और वो भगवान की पूजा करते थे, भगवान के बहुत तगड़े भगत थे। क्या? बहुत तगड़े भगत थे। और गांव के अंदर रहते थे, और भगवान की रोज उठते थे, सुबह से शाम तक पूजा करते रहते थे, और भगवान की तगड़ी भक्ति करते थे। उनको भरोसा था कि मेरे ऊपर कभी भी कोई संकट आएगा तो मेरे साथ कौन है? भगवान है। और एक बार हुआ क्या कि उस गांव के अंदर बाढ़ आ गई। क्या आ गई? बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो वहां अनाउंस करवाया गया कि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, गांव को खाली करवा दिया जाए। तो भाई सब गांव सारा खाली हो गया, जहां पानी भर रहा था वहां से निकल के और सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने लगे, लोग प्लान करने लगे, सब लोग निकलने लगे। लेकिन महाराज नहीं निकले, पंडित जी महाराज वहीं टिके रहे। पानी बढ़ने लगा, गांव खाली होता चला गया, पूरा गांव खाली हो गया, लेकिन पंडित जी महाराज टस से मस नहीं हुए। पानी और बढ़ा तो पंडित जी महाराज छत के ऊपर चढ़ गए। जब मकान पे आधा आधा पानी आ गया तो एक नाव वाला आया जो बोलता, महाराज यहाँ सबने गांव खाली कर दिए, गांव में कोई भी नहीं है, और आप आ जाइए नाव के अंदर बैठ जाइए, नाव के अंदर बिठा के मैं आपको गांव से पानी से बाहर निकाल दूंगा, आपकी जान बच जाएगी। तो महाराज बोलते, नहीं, मैं आपके नाव में नहीं बैठूंगा, मुझे भगवान पे भरोसा, मुझे भगवान बचाएगा। पानी और बढ़ता चला गया, और बढ़ता चला गया, और पानी छत के ऊपर तक आने लग गया। और फिर हेलीकॉप्टर आता है जो बचाने के लिए आते हैं, आपदा प्रबंधन से हेलीकॉप्टर आता है और रस्से डालता है, और उनको पंडित जी महाराज तक रस्से डाल देते हैं। पंडित जी महाराज को बोलते हैं कि महाराज आप रस्सी पकड़ लीजिए, हम आपको अभी भी बचा लेंगे। लेकिन पंडित जी महाराज फिर बोलते, बोले नहीं, मुझे तो कौन बचाएगा, भगवान बचाएंगे। क्योंकि उनका भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। भगवान से वो भगवान बोल रहे, भगवान बचाएंगे मुझे। और भाई साहब वो हेलीकॉप्टर भी चला जाता है, और थोड़ी देर बाद पानी और बढ़ता है, और बढ़ता है, और भाई साहब वो पंडित जी महाराज जो है भगवान के पास ही पहुंच जाते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं। और मरने के बाद जब भगवान के पास पहुंच जाते हैं, तो वहां पर भी जैसे अपन मीटिंग में क्लास नहीं लग रही, वहां पर भी भगवान के पास क्लास लगती है। और वो पीछे पीछे कोने में बैठे थे भाई साहब, पंडित महाराज जी मुंह फुला के, ऐसे जैसे ऐसे गुस्से में नहीं हो जाते, ऐसे ऐसे गुस्से में। वहां भगवान जी आए, वहां पे राउंड पे आए हुए थे, बताओ क्या चल रहा है, क्या करके आए, क्या तोप चला के आए। तो सबसे पूछ रहे थे, तो लास्ट में पंडित जी महाराज के नंबर आया, तो भगवान ने पूछा, महाराज क्या हाल चाल है? तो पंडित जी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे देख रहे। बोले तुमको नहीं पता? फिर पंडित जी महाराज गुस्से में बोलते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी आपकी सेवा की, आपका पूजा पाठ किए, मुझे आपके ऊपर बहुत भरोसा था, आप मुझे बचाने नहीं आए, और मुझे आपके पास बुला लिया आपने। तो पता भगवान ने क्या जवाब दिया? बताऊं? हो सकता है वो मैसेज आपकी जिंदगी बदल दे। भगवान ने जवाब दिया कि जो नाव भेजी थी ना, वो किसी और ने नहीं भेजी थी, वो मैंने ही भेजी थी। फिर पानी और चढ़ रहा था, तू मेरी बहुत पूजा पाठ करी, तू मेरा खास भगत था, तो मैंने तेरे लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजा यार, जो मैं किसी के लिए नहीं भेजता। मैं जब वहां पूरे गांव में देखा, आसपास के पूरे क्षेत्र में देखा, तो मेरे तेरे से तगड़ा कोई भगत मुझे दिखा ही नहीं। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजा, रस्सियां तेरे तक डाल दी, कि अब मैं तेरे को उठा के हेलीकॉप्टर में भी मैं ही डालता क्या? इतना सा काम तो तू भी कर सकता था यार। हम भी भगवान के सामने जाते हैं, भगवान से आराधना करते हैं, भगवान मेरी जिंदगी बना दे, कोई ऐसा मौका दे दे, ऐसा कुछ कर दे जिससे मैं जिंदगी में अमीर बन जाऊं, मेरे सारे दुख दर्द खत्म हो जाए। भगवान ने उस हेलीकॉप्टर रूपी सेवा के रूप में आपको एसलीपीस दे दिया है। जब आप भगवान के पास जाओगे और भगवान को जाके बोलोगे कि भगवान मैंने आपकी इतनी प्रार्थना की, मंदिर में जाता था, आपको डोक लगाता था, आपने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया, तो भगवान भी बोलेगा, अरे एसलीपीएस दिया तो था, अब तू मेहनत ही नहीं करेगा,
कर्म ही नहीं करेगा, कुछ एफर्ट से नहीं करेगा, प्लान ही नहीं दिखाएगा, फिर क्या आदमी भी मैं ही जोड़ दूं क्या फिर तेरे नीचे? तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के बाद आपकी तलाश खत्म हो जानी चाहिए। आज के बाद आपकी वो जो भगवान के प्रति जो आप बोलते हो कि मुझे मौका नहीं मिला जिंदगी के अंदर, मैं कुछ कर नहीं सकता, वो तलाश खत्म हो जानी चाहिए। आप आज आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, भगवान ने आपको अच्छे कर्म किए इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है। भगवान के सामने आपने मिन्नतें मांगी होगी, इसलिए भगवान ने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर मेहनत करें। वरना आप जाके भगवान के पास शिकायत करोगे ना कि भगवान उसको तो मर्सिडीज दिला दी, मुझे अल्टो भी नहीं दिलाई। तो भगवान घुमा के, आजकल भगवान भी वो पहले वाले नहीं रहे तथास्तु वाले, आजकल घुमा के मारने वाले भगवान हो गए, क्योंकि जमाना बदल रहा है तो भगवान को बदलना पड़ता है। और आपको घुमा के गाल पे मारेंगे और बोलेंगे भेजा तो था एनआर मीणा जी को, विक्की राजा जी को, पूजा जी को, फ्रांस सर को, इनको भेजा तो था। उनकी बात मानेगा ही नहीं तो कैसे आएगी भाई? हम इतने भग रहे हैं तो हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। हो सकता है मैं भगवान ही आपके पास लेके आ रहा हूं यार। आप सोचो तो, ना मैं आपको जानता था ना आप मुझे जानते थे, फिर भी हमारा मिलान हो रखा है, ऐसी बॉन्ड बिल्ड हो रखी है कि हम एक दूसरे के लिए साथ देने के लिए खड़े हैं। ये भगवान का ही संदेश है यार। जो इस बात को समझ गया भाई साहब, वो आगे निकल जाएगा, और जो अभी भी इस भगवान के संदेश को नहीं समझ रहा वो नहीं निकल पाएगा। आप मुझे जानते हो क्या? आप बताओ, पहले से इस बिजनेस से पहले से जानते थे क्या? मैं आप किसी का रिश्तेदार हूं? मैं किसी का पड़ोसी हूं? आप सोचिए फिर हमारा कनेक्शन क्यों बना हुआ है। मैं आपको क्यों बोल देता हूं कि आप अब मेहनत करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। कुछ तो भगवान चाहता होगा हमसे यार, कुछ तो बेहतर करवाना चाहता होगा। समझ में आ रहा है कुछ? कुछ समझ में आ पा रहे हो कि हम मिले हैं ना, तो उस भगवान की मर्जी से मिले। ऐसे बोला जाता है, भगवान की मर्जी के बिना, उस अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। और हम यार हजार हजार, दो दो हजार किलोमीटर दूर के लोग एक साथ बैठ के और बात कर रहे हैं कि हम सपने पूरे करेंगे। ये भगवान की मर्जी के बिना भाई साहब बिल्कुल संभव नहीं है। अब हमें क्या करना है? एफर्ट्स करना है, मेहनत करना है। भगवान ने हमें प्लेटफॉर्म दे दिया है, अब हमें एफर्ट्स करना है। अब एफर्ट्स किस लेवल पे करना है? हमारी संस्था इतनी अच्छी यार, लोगों को ना नौकरी के अंदर 30 दिन काम करने के बाद लोगों को एक बार तनख्वाह नसीब होती है। 30 दिन में एक बार पैसा मिलता है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सौभाग्यशाली हो यार। मैं बोलता हूँ भगवान ने आपको स्पेशली कुछ पावर दिया है कि आप ऐसी संस्था के अंदर हो कि महीने पे तो आपको रैंक का पैसा मिलता है, मिलता है, आपको हर सप्ताह पैसा देती है संस्था। संजीव सर ने यार पूरा हर सप्ताह पैसा देने का ठेका ले रखा है। कभी ऐसा हुआ कि आपने बिजनेस किया और आपको चेक नहीं आया इस सप्ताह में? हर सप्ताह पैसा मिलता है। अब लेंगे नहीं तो गलती किसकी है? हमारी है। वो गलती किसकी होती है? हमारी होती है यार। 7 दिन मिलता है, हमें 7 दिन के अंदर भी हम अगर चेक नहीं बना रहे, हम एफर्ट्स नहीं कर रहे, हम मेहनत करके इनकम नहीं ले रहे, तो संजीव सर ने कोई कमी छोड़ रखी है क्या? नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोलते, कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, कर्म ही पूजा है। कर्म तो हमें करना पड़ेगा, बिना कर्म करे कोई चीज अचीव नहीं होती है। आपने अच्छे कर्म करे, इसके लिए आपको एसलीपीएस मिल गई है, लेकिन एसलीपीएस के अंदर आपको अब आगे बढ़ने के लिए आपको यहां पर जो एफर्ट्स है वो करने होंगे माय डियर फ्रेंड्स। और आपको हर 7 दिन के अंदर, मैं बोलता हूँ 7 दिन काम करने के बाद अगर आपके चेक नहीं बन रहे ना, तो मैं बोलता हूँ आप कर्म कर नहीं रहे। मैं मान ही नहीं सकता कि एक इंसान 7 दिन तक काम करे और उसका चेक ना बने। 7 दिन एफर्ट्स करे चेक के लिए, इनकम के लिए, और उसका चेक न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता।
क्योंकि एसलीपीएस ने आपको ऐसे प्रोडक्ट दे रखे, कोई आपको ऐसा नहीं दे रखा कि आपको कोई बड़ी चीज बेचनी पड़ेगी, आपको कुछ बड़ा कोई टास्क अचीव करना पड़ेगा चेक बनाने के लिए। यार आपको मात्र 100 एसपी का बिजनेस करना है, 100 एसपी के बिजनेस पे आदमी का चेक बन जाता है। क्लियर हो रहा है? और आपको रियली में इस बिजनेस में बड़ी सफलता चाहिए ना, तो आप एक काम कर लीजिए, हमारा कोई भी वीक खाली नहीं जाना चाहिए। बस आप इतनी पूर्ति अपनी कर लेना, आप जॉब के कर रहे हो, आप चाहे कैसे भी काम कर रहे हो, आपके पास टाइम कम रहता है, तो भाई मिनिमम चेक तो बना ही लेना। और जो फुल टाइमर है माय डियर फ्रेंड्स, वो अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपने चेक मेंटेन करें। बहुत सारे लोग गलत उम्मीद लगा लेते हैं कि मेरा चेक मेरा अपलाइन बनाएगा। बहुत सारे लोग गलत उम्मीद लगा लेते हैं कि अब तो मेरी टीम काम करेगी। ये बिजनेस माय डियर फ्रेंड डिपेंड होने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस है, मान लो जहां हमारी आईडी लगी है ना, ये बिजनेस वहां से हमारा होता है, ना तो अपलाइन का है और ना ये बिजनेस डाउनलाइन का है। ये बिजनेस किसका है? हमारा है। हमारी चेक की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। समझ में आ रहा है? अपलाइन आपका साथ दे रहा है, वो भाई आपके लिए बोनस है। आप अगर मार्केट में कोई और काम करते तो क्या आपका कोई साथ देता? नहीं देता यार। इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू को समझो आप। कोई साथ नहीं देता आपका, कोई आपका सपोर्ट करने नहीं आता। अगर आप कपड़े की दुकान डाल कर रखते तो कोई वहां ये कहने नहीं आता कि भाई आपका ये सूट ऐसे बिकेगा, आपकी साड़ी ऐसे बिकेगी, ये पैंट शर्ट ऐसे बिकेंगे, कोई कहने नहीं आता। यहाँ अपलाइन आपके पास आ रहे हैं और फिर भी आप, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मुझे नहीं पता यार उनको आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी इतने लापरवाह हो कैसे जाते हैं। अपलाइन उनके पास फोन कर रहा होता है कि भाई मैं आ रहा हूं, और अपलाइन उनका सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, फिर भी वो सारे दिन उस अपलाइन को मतलब वैल्यू ही नहीं देते यार, कि एक इंसान मेरी जिंदगी बनाने के लिए मेरे पीछे आके बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़, मैं तेरी सफलता में साथ हूं, तेरा चेक बनवाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूं, फिर भी हम उस इंसान की बात की वैल्यू नहीं देते। आप एथलीट के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको भाई साहब सपोर्ट के लिए अपलाइन नसीब ही नहीं होते। आपके पास कम से कम अपलाइन आ तो रहे हैं, आपको प्रॉपर टाइम दे तो रहे हैं, वो फिर भी हम चेक नहीं बना रहे। हर वीकली चेक बनाने की कसम खा लीजिए, अपने आप से कमिटमेंट लीजिए। ऐसे बोला जाता है, वादा दूसरे से किया जाता है, कमिटमेंट अपने आप से किया जाता है। और फिर वो सलमान खान वाला डायलॉग, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो वाला आपको भी करना पड़ेगा। कितने लोग ये वीडियो ओपन करके और अपना वीडियो चालू करके ये कमिटमेंट ले सकते हैं कि सर, एसलीपीएस जैसे प्लेटफॉर्म की आज से पहले हमें वैल्यू पता नहीं थी, हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन आज से हम कमिटमेंट लेते हैं कि सर हर सप्ताह है हम हमारा चेक बनाएंगे। कितने लोग ये कमिटमेंट लेने को तैयार है कि सर हम चेक बनाएंगे हमारा हर सप्ताह? वही सारी है मेरी सभी के पास में।